नमस्कार दोस्तों, 40 डेज एक्सप्रेस बैच में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि हमारे एसएससी सीजीएल, झारखंड एसआई और इसके अलावा और भी अन्य एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज स्टिप्स। ये जो स्टिप्स हैं कैन बी सीन ओवर द बॉडी ऑफ मैनी एनिमल्स। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिप, ये लकीर दिख रहा है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेशन इज गिवन बाय द स्टिप। तो आंसर क्या होगा? दैट इज मैचिंग हैबिट, फूड हैबिट, कैव ड्वेलिंग और मैचिंग ऑफ स्किन कलर विद द सराउंडिंग। इसका आंसर होगा दैट इज मैचिंग ऑफ स्किन कलर विद द सराउंडिंग। ठीक है, देखो समझते हैं हम लोग क्या होता है। जो आपको स्ट्रिप दिख रहा है, स्ट्रिप क्या है यहाँ पे? दैट इज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट इस फॉर्म में दिख रहा है। इससे क्या होगा, ये जो एनिमल है ये इन्वायरमेंट में अगर प्रेजेंट होता है तो दूसरे एनिमल इसको देख नहीं पाते हैं। ठीक है, क्या है कि वो अपने आप को दैट इज इट मैच द स्किन कलर विद द सराउंडिंग, मतलब वो अपना स्किन कलर को मैच करवाता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग। इससे क्या होता है, दूसरा एनिमल इज वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट दैट देयर इज एनिमल और नॉट। और एक और एडवांटेज वाली बात होती है कि ये जो एनिमल होते हैं जिसके पास स्टिप होते हैं, इनके लिए इजी हो जाता है टू प्रे द अदर एनिमल। ठीक है, ये जो इफेक्ट, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कैमोफ्लेग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? दैट इज कैमोफ्लेग इफेक्ट, CAMAO फ्लैग इफेक्ट। जो क्वेश्चन बोल रहा है दैट इज अ ट्रिपल एंटीजन IPV इम्यूनाइजेज अगेंस्ट 3 डिजीज। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्यूनाइज्ड बाय ट्रिपल एंटीजन। तो ऑप्शन है दैट इज टाइफॉइड, whooping कफ, टेटनस, डिप्थेरिया। आंसर क्या होगा? दैट इज टाइफॉइड। दिस वन इज नॉट इम्यूनाइज्ड बाय ट्रिपल एंटीजन। और ये एंटीजन का नाम होता है दैट इज DPT। डी स्टैंड फॉर दैट इज डिप्थेरिया, पी पे स्टैंड फॉर दैट इज परसूसिस, दैट इज PERTUSIS। इस ये तो हमारा जो हो गया साइंटिफिक नेम हो गया ना। इसको कॉमन में हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज whooping कफ। और T फॉर स्टैंड्स फॉर दैट इज टेस्टनस। एंड इसका जो दैट इज ए ट्रिपल एंटीजन जो है इट इज नॉट इम्यूनाइजेस दिस डिसीज दैट इज टाइफाइड। तो समझेंगे टाइफाइड में क्या हो रहा है। टाइफाइड हमारा क्या हो, ये हाईली कंटाजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये बेसिकली अफेक्ट करता है थ्रोट वाला रीजन को, ये वाला रीजन को। और यहाँ पे क्या होता है दैट इज, यहाँ पे आप देख रहे होंगे थिक फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन है, मतलब थिक फॉर्मेशन ऑफ ग्रे मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अगला है टेटनस। टेटनस हमारा क्या है? बैक्टीरिया है बेसिकली। वो बेसिकली कहाँ पे मिलता है? डेट इज फाउंड इन द सॉइल। और ये क्या करेगा, जो घाव वगैरह होगा उसको ये कंटामिनेट कर देता है। ठीक है, और फाइनली जब यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है जो घाव में लग जाएगा तो यहाँ पे एक पावरफुल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा। और वो टॉक्सिन्स क्या करेगा, पूरे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। ठीक है, एक और बचा हमारा डेट इज ओपिंग कफ। ओपिंग कफ में काफी इजी है। इसमें क्या होगा कि हमारा जो ये भी हमारा कंटेजिनियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो सिम्टम्स दिखता है डेट इज रनिंग नोज हो गया, सोर थ्रोट हो गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे दैट इज द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इन वाटर causes blue baby syndrome। आंसर क्या होगा? दैट इज द कंटामिनेशन ऑफ नाइट्रेट इन ग्राउंड वाटर। आंसर क्या होगा? दैट इज डी। तो यहाँ देख सकते हैं दैट इज नाइट्रेट causes ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला जो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे दैट इज इन विच ऑफ द इन विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज सीड थेरेपी इज यूज नाउडेज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट। आंसर क्या होगा? दैट इज नाउडेज इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसमें बेसिकली क्या होता है कि सीड थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, सीड्स को लेते हैं साथ में या कुछ पार्ट्स ऑफ द प्लांट लेते हैं। वो बेसिकली क्या करेंगे, कुछ बॉडी पार्ट में उसको आसपास में बांध देंगे। ठीक है, और इस टेक्निक को यूज करेंगे हम लोग दैट इज इन ऑर्डर टू रिलीव फ्रॉम द पेन। और नाउडेज ये सीड थेरेपी है दैट इज नाउडेज आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आल्सो। अगले जो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे दैट इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज टोकोफेरोल। आंसर क्या होगा? दैट इज विटामिन ई इज नोन एज टोकोफेरोल। क्या होगा? बी। वन देखेंगे विटामिन डी को क्या बोलते हैं? फिर विटामिन डी को बोलते हैं हम लोग कैल्सीफेरोल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल। विटामिन ई को भी जस्ट पढ़े दैट इज कॉल्ड एज टोकोफेरोल। विटामिन के को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज फाइलो क्यूनोन। अब विटामिन बी को क्या बोलते हैं? विटामिन बी को बहुत सारा नाम है, इसमें विटामिन B1, विटामिन B2। एक देख लेते हैं दैट इज राइबोफ्लाविन। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लाविन। उसी तरह विटामिन सी को क्या बोलते हैं? विटामिन सी इज आल्सो नोन एज दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। तो अगला क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे दैट इज ए कार्पस कल्चर मेक्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो आंसर क्या होगा? इट इज ब्रेन,
लीवर, किडनी, स्पाइनल कॉर्ड। आंसर क्या होगा? दैट इज ब्रेन। आप देख रहे होंगे दैट इज ब्रेन का पार्ट है ये। कार्पस कॉलोसम दैट इज जस्ट बीनीथ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। और आपको ये सी शेप्ड दिख रहा होगा, ये हमारा कार्पस कॉलोसम है। और ये क्या करता है? अटैच करता है, दैट इज कनेक्ट बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो अगला क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल्स फॉर राइपनिंग ऑफ द मैंगोज इन इंडिया। देखो हम लोग मैंगोज वगैरह जो गर्मी के दिन में तोड़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? कार्बेट वगैरह लाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बाइड। उसको क्या बोलते हैं? दैट इज साइंटिफिक नेम क्या है? दैट इज कैल्शियम कार्बाइड। लोकल में हम लोग बोलते हैं कार्बेट, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि ये जो मैंगोज आप लाए हैं, ठीक है, ये क्या होगा? जो कच्चा मैंगोज है वो क्या करता है? रेस्पायर करेगा, ठीक है। जब रेस्पायर करेगा तो वाटर वेपर निकलता है। और जब हम लोग यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड रखेंगे तो ये कैल्शियम कार्बाइड क्या करेगा? रिएक्ट करेगा विद द मॉइस्चर ऑफ दिस। जब मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा तो फाइनली हमारा यहाँ पे एक गैस निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज एसिटिलीन। और ये गैस करेगा, हेल्प करेगा इसको फ्रूट को पकाने में। बेसिकली ये पूरा फंडा फंडा चल रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शंस है। तो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बता रहा है, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, लेड। तो आंसर क्या होगा? दैट इज लेड। लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। वैसे अगर बात करें दैट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, द सिल्वर विल बी द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अगला क्वेश्चन है, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। तो नोबल गैस बेसिकली कहाँ पे मिलता है? दैट इज फाउंड इन द ग्रुप 18, ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हीलियम आ जाएगा। नोबल गैस जो होते हैं बेसिकली दे आर द मोस्ट स्टेबल। अब रीजन क्या है? क्या है कि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। और इसके एग्जांपल हो जाएगा, दैट इज हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन एंड रेडॉन। अगला क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग गैस वाज लीक्ड एट भोपाल ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी एट 2 से 3 दिसंबर 1984। इसमें कौन सा गैस रिलीज हुआ था? दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। इस समय क्या हुआ था कि ये जो यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पे अबाउट 40 टन ऑफ दिस जो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो टॉक्सिक था वो रिलीज हो गया था एटमॉस्फेयर में। तो ये जो गैस का जो एक्सपोजर था दैट इज 5 लाख पीपल तक ये गया था अप्रोक्स। अब बताया जा रहा है डाटा दैट इज अबाउट 4,000 पीपल लोग डाई किए थे इस कांड में। अगला क्वेश्चन पूछ लेगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बायो एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो बायो एलिमेंट जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है उसको करेक्टली हम लोग बताना है कि बड़ा से छोटा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे दैट इज ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अमाउंट में है, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद फॉस्फोरस। हमारा ऑप्शन क्या हो जाए? दैट इज सी विल बी द आंसर। वेर ऐसे कुछ और भी बायो एलिमेंट्स आते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज हाइपो। देखो इसको बोलते हैं दैट इज सोडियम थायोसल्फेट। क्या बोलते हैं? सोडियम थायोसल्फेट विल बी द आंसर। ये एक हमारा इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक साल्ट है जिसको हम लोग मेडिकल यूजेस काफी ज्यादा होता है इसका। अगला जो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे दैट इज चिकपी, ठीक है। व्हेन सॉक्ड इन वाटर कैन स्वेल अप 3 times देयर वॉल्यूम, ठीक है। एंड द फिनोमेना इन्वॉल्व इन दिस। तो यहाँ पे चिकपी आपका एक सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड क्या कर रहा है? वाटर को ऑब्जर्व कर रहा है विदाउट फॉर्मिंग द सॉल्यूशन एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इम्बाइबेशन। तो यहाँ पे कौन सा फिनोमेना हो रहा है? दैट इज इम्बाइबेशन। एक टर्म आता है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमारा सॉल्यूशन में आता है। यहाँ पे क्या होता है? इट इज मूवमेंट होता है वाटर का, दैट इज मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारा सेमी परमियल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर concentration टू अ रीजन ऑफ लोअर concentration एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑस्मोसिस। अगला जो क्वेश्चन बन जाता है दैट इज कुकिंग गैस। कुकिंग गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ। तो आंसर हो जाएगा दैट इज ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुकिंग गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वाटर हैज ए हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन आइस, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है हीट कैपेसिटी ऑफ कुकिंग ऑयल इज लोअर देन द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द ऑयल। तो देखो अगर मान ले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रेक दैट बॉन्ड। तो इसीलिए क्या होता है कि जो वाटर का जो हीट कैपेसिटी है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हमारा दैट इज कुकिंग ऑयल। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा।
अगला क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, डेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड एज अ मॉलिक्यूलर सीव। सीव मतलब यहाँ होता है मॉलिक्यूलर सीव, मतलब छलने, छानने के लिए, ठीक है, एज अ फिल्टर, इन ऑर्डर टू फिल्टर कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर टू प्रोड्यूस पोर्टेबल वाटर, पीने लायक उसको बनाया जाए, तो इसका कौन सा केमिकल यूज करते हैं हम लोग, डेट इज कॉल्ड एज ग्राफीन। तो ग्राफीन को यूज किया जा सकता है एज अ मॉलिक्यूलर सीव इन ऑर्डर टू फिल्टर कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर टू प्रोड्यूस अ पोर्टेबल वाटर। तो हमारा आंसर क्या है, डेट इज ग्राफीन। अगला क्वेश्चन है, डेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अमोनिया। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, द अमोनिया मॉलिक्यूल्स इज ट्राइगोनल पिरामिडल इन शेप। ये हमारा क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल इन शेप। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। अमोनिया गैस इज लाइट ब्लू इन कलर, ये गलत है। ये हमारा अमोनिया जो का जो कलर होता है, डेट इज कलरलेस गैस है, अमोनिया इज अ कलरलेस गैस। वेयर एज इट्स एक्वस सोल्यूशन इज हाईली बेसिक, ये गलत है, ठीक है। ये हमारा वीक बेसिक होता है, क्या होता है, डेट इज वीक बेसिक। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है कि अमोनिया इज अ ऑर्डरलेस, ये गलत है, अमोनिया का ऑर्डर होता है, डेट इज पंजेंट स्मेल, क्या होता है, डेट इज पंजेंट स्मेल या पंजेंट ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है, डेट इज विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज जनरली यूज्ड एज अ फर्स्ट हैंड टेस्ट टू जज वेदर अ मेटल इज गोल्ड और नॉट। तो इस केस में क्या करते हैं ना, इसका एग्जांपल होता है सिंपल सा, कोई मेटल है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक स्ट्रॉन्ग एसिड को, एक ड्रॉप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल ड्रॉप। तो क्या होगा कि कोई भी अगर मेटल सरफेस होगा, नॉर्मल मेटल सरफेस होगा, तो वहां पे एक साउंड क्रिएट होगा, डेट इज फिश साउंड क्रिएट होगा या बबल साउंड क्रिएट होगा। वेर अगर प्रीसियस मेटल हो, ये वाला अगर हमारा प्रीसियस मेटल होगा, डेट इज गोल्ड हो गया, तो इसमें क्या, इस केस में क्या होगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाले हैं एक ड्रॉप, वो क्या करेगा, कोई ऐसा कोई अनअफेक्टेड होगा, मतलब कोई बबल्स, कोई फिश साउंड नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसके आंसर क्या होगा, डेट इज सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, दैट इज what we call the reactions when acid or base reacts together to form salt and water। तो देखो, मान लो कोई एसिड है और इसको बेस के साथ मिला दे, तो क्या बनता है यहाँ पे, डेट इज सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे HCl ले लो, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन में, प्लस हम ले डेट इज NOH, डेट इज, ये दोनों का मिलाते हैं तो क्या बनता है, डेट इज हमारा क्या बनेगा, H2O बनेगा प्लस NaCl बनेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आइसोसाइनिक एसिड। तो आंसर क्या होगा, दैट इज HNCO। ये कलरलेस सब्सटेंस है, इट इज अ कलरलेस सब्सटेंस विद वोलेटाइल एंड पॉइजनस, वोलेटाइल भी है प्लस पॉइजनस भी है, ठीक है। और इसको डिस्कवर्ड किया गया था कब, 1830 में डिस्कवर्ड किया गया था बाई लेबिग एंड वोलर के द्वारा, ठीक है। और इनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, दैट इज HNCO। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस व्हेन वुड इज बर्न्ट इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब देखो वुड को अगर हम लोग जलाते हैं, ठीक है, विथ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर है, वाटर प्लस वोलाटाइल मटेरियल जो वुड में प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, रिमूव हो जाता है, और फाइनली जो हमारे पास रेसिड्यू बचता है, दैट इज कॉल्ड एज चारकोल। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दैट इज विच ऑफ दीज नॉन मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो देखो ब्रोमीन, हम ब्रोमीन एक ओनली द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन रूम टेम्परेचर, द आंसर क्या, दैट इज ब्रोमीन। और वेरस अगर हम मेटल्स का बात करें, तो मेटल्स में डेट फाउंड लिक्विड स्टेट, दैट इज मरकरी। अगला जो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, दैट इज विच एलोट्रॉप्स ऑफ फोस्फोरस इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ स्मोक बॉम्ब। द आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज आंसर विल बी व्हाइट फोस्फोरस। ये इसका जो एप्लीकेशन, काफी ज्यादा एप्लीकेशन होता है इन द मिलिट्री एंड द पुलिस, सच एज क्रिएट करना, अगर स्मोक वगैरह, तो स्मोक पोर्ट के फॉर्म में यूज हो जाता है, स्मोक बॉम्ब के फॉर्म में यूज हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज व्हाइट फॉस्फोरस। अगला क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, डेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। डेट इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, ये दोनों मिक्सचर को बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड एज वाटर गैस। साथ में देख लो प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, दैट इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर गैस। अगले जो क्वेश्चन बन जाता है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैच स्टिक। आंसर क्या होगा, दैट इज फोस्फोरस, क्या होगा, फोस्फोरस। ये काफी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल दे रहा है, दैट इज व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, अगर कोई एसिड को डाइल्यूट करना हो, इट इज रिकमेंडेड दैट
एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, ठीक है, एसिड को डालना है, यहाँ ध्यान रखना एसिड को डालना है वाटर में, ना कि वाटर को डालना है एसिड में। यहाँ पे लिख दो वाटर, ना कि एसिड में, ठीक है, दैट इज नॉट वाटर टू एसिड। तो इसका रीजन क्या है, व्हाई इट इज रिकमेंडेड, क्या होता है, इट इज इन ऑर्डर टू स्लो डाउन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो रीजन क्या होता है ना, जब हम लोग वाटर को डालेंगे एसिड में तो यहाँ पे एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, और जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगा, प्रोड्यूस होगा, तो इससे क्या होगा, जो जार है वो जार हो सकता है ब्रेक कर जाए, ठीक है, इससे हो सकता है कि एसिड बर्न हो जाए, जब गिरेगा मेरे ऊपर तो एसिड बर्न होने के चांसेस ज्यादा रहेगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इट इज रिकमेंडेड एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है, दैट इज टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटीज वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। ये इंपॉर्टेंट है, टैप वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। दिस इज बिकॉज इन द कंपैरिजन टू द डिस्टिल्ड वाटर टैप वाटर हैज वाटर। तो टैप वाटर के पास इंप्योरिटीज है, दैट इज आयंस है, तो वो क्या आयंस है, तो मीन्स दैट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज, वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट हैव एनी इंप्योरिटीज और आयंस, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो रहा है, बी इंप्योरिटीज है। अगला जो क्वेश्चन पूछ ले रहा है, दैट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रू रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। देखो बात करें तो टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितना है, दैट इज 24 है, कितना है, दैट इज 24, टोटल मिलाकर दैट इज 12 पेयर है। वेयर एज अगर बात करें दैट ट्रू 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 रिब्स कितना है, दैट इज हमारे पास है 14 रिब्स हैं ट्रू, दैट इज 7 पेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 14, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, दैट इज द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ सिलिकॉन hydrogel that is used in making of each of the following। आंसर क्या होगा, that is it is used for making of contact lens, ठीक है। तो सिलिकॉन हाइड्रोजेल इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कॉन्टैक्ट लेंस, जो चश्मा वगैरह जो हम लोग बनाते हैं ना, तो इसी से बनता है। अगला जो क्वेश्चन पूछ ले रहा है आपसे, दैट इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रोपोज्ड बाय। आंसर क्या होगा, दैट इज इट वाज प्रोपोज्ड बाय डार्विन से। और ये जो थ्योरी है दैट वाज एक्सप्लेन्ड, ये थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है एडेप्टेशन प्लस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।